नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के खास प्रोग्राम जय हो में आपका स्वागत है। और आज हम हैं झांसी में और झांसी में बस में सफ़र कर रहे हैं और लोगों से जानेंगे चुनावी जो माहौल है 2022 का, क्या माहौल है और सरकार ने कितना विकास कराया है, ये लोगों से जानेंगे। चलती बस में कानपुर की तरफ हम चले हैं और झांसी से बस चल चुकी है और कानपुर जालौन होते हुए कानपुर पहुंचेगी। उसके बीच में हम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आप बताइए, छात्र होने के नाते सरकार का अब तक का जितना विकास कर रहा है किस तरीके से रहा प्रेजेंट? कोई संतोषजनक विकास नहीं रहा सरकार का। जैसे जो नौकरियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, और जैसे 2016 से एसआई का पेपर अब हुआ है 5 साल बाद, और वो 5 साल पहले का केस अभी भी फंसा हुआ है। उसका आर्डर रिजर्व है, आर्डर नहीं आ रहा। तो हमें नहीं लगता कोई कांस्टेबल के अलावा कोई भर्ती कंप्लीट भी कराई सरकार ने। तो छात्रों के उद्देश्य मतलब परिप्रेक्ष्य से देखें तो संतोषजनक नहीं कहेंगे। तो क्या मतलब और क्या होना चाहिए था सरकार? अरे एक नियमित जैसे एसआई की भर्ती हर साल निकालने के लिए बोला गया था कि हर साल लगभग 2000 आएंगे, लेकिन 2016 के बाद एकदम से अब आए 1000 पद। तो 5 साल में जाने कितने छात्र ओवर एज हो गए उसी भर्ती का इंतजार करते करते। तो ये उनको कोई लाभ तो मिलने वाला है नहीं, एज में कंसेशन वो तो बेकार हो गए। अच्छा ही लगा हमको। छात्रों, खासतौर पर छात्रों के लिए छात्र संतुष्ट नहीं है सरकार से। आप बताइए, आप नौकरी करते हैं, नाम क्या है आपका? एग्जाम दे के आए हैं सर। अश्विनी शुक्ला। पीछे भाई हैं, उन्होंने कहा कि छात्री खासतौर पर शिक्षा के रूप में ये सरकार संतुष्टि नहीं है। में रोजगार में ये साथ छात्रों को संतुष्ट कर रही है। जैसा कि बताया भाई ने कि वो पेपर वाला मसला है, रोजगार का मसला है, और बाकी चीज़ों में महंगाई भी बढ़ी है। फिर महंगाई घटा रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं। तो उसमें मिडिल क्लास जो वर्ग है वो परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लोअर क्लास वो तो ठीक है, अपर क्लास वाले बिजनेसमैन के लिए इतनी स्कीमें हैं, इतने चीज़ें हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई प्रॉपर कोई स्कीम नहीं है जिससे वो संतुष्ट हो सके, उन्हें प्रॉफिट मिल सके, उन्हें वो मिल सके। इन एक तरीके से कहेंगे कि बीजेपी फिर भी कांग्रेस से तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा कि हम किसी सरकार को, जो बढ़िया सरकार हो उसको चुन के आगे बढ़ाएं। तो बीजेपी का जो कि बीजेपी ने ये करा कि अपने बाहर जो आउट ऑफ कंट्री है वहाँ अपनी पोजीशन बनाई है। काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। आप किसी गांव से हैं? गांव का विकास कितना हुआ है? गांव का अच्छा विकास हो रहा है। सड़कें हो गई, तो लाइट वाइट की व्यवस्था, ट्यूबवेल, पानी, ये सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही। पहले तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था, महीनों में बदलता था। अब तो दो ही एक दिन में फोन करो कि हाल दूसरे दिन बदल जाता है। गांव में विकास दिख रहा है, तो सरकार से संतुष्ट हैं आप? अच्छा बाबू जी, आप बताइए, प्रदेश सरकार ने इलेक्शन आ गए 2022 के, क्या विकास हुआ है, कितना काम किया है? विकास क्यों नहीं हुआ? अखिलेश जी एक हाईवे बनवाया, योगी जी ने 3 हाईवे बनवाए हैं। हमारा कालपी का पुल था, किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी जो कि योगी जी ने बनवाया। और जो राष्ट्र हित में काम करेगा वही हमारी पार्टी, जो जिन्ना को राष्ट्र नायक बनाएगा तो हम सत्ता पर कैसे बिठा सकते हैं। बस आगे नहीं बोलेंगे। अच्छा, दूसरा एक और विकास जो बात है, आपने तो कहा कि भाई योगी सरकार ने अखिलेश सरकार से ज्यादा काम किया, महंगाई को कितना कम किया? महंगाई देखिए, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अरस्तु ने इंटर में लिखा है, सम सीमांत हाथ तुष्ट गुण नियम। मांग के ऊपर महंगाई बढ़ती है। कोई भी सरकार आ जाए, चाहे अखिलेश जी हैं, चाहे बहन जी, या कांग्रेस या भाजपा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है कुछ उन पर कंट्रोल तो आबादी के ही ऊपर होता है। कहे सरकार कोई भी आए कंट्रोल नहीं होगा। और तो महंगाई महंगाई जो है वो कंट्रोल में लोग बता रहे हैं कि हाँ बाबू जी संतुष्ट हैं। इस पे आप बताइए, कितना विकास हुआ है एमपी सरकार से? एमपी से हूँ। कहीं से हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो, आप शहर में आए हो झांसी में, तो यहाँ विकास दिखा? हाँ, अच्छा है। क्या क्या दिखा आपको? यहाँ रोजगार निकाल रहे हैं बच्चों के लिए, और प्रोग्रेस है, हाईवे जैसे मार्ग निकाल रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस है। तो विकास हुआ है, कई लोगों का कहना है विकास हुआ है। यहाँ पर कुछ लोगों से और बात करेंगे। अब जी आप बताइए, 2022 चुनाव आ गया है, इसमें तमाम दावे करती हैं सरकारें। पिछली सरकार ने भी किया था, अब जो नई सरकार है, मतलब जो इलेक्शन में जो जितनी सरकारें खड़ी होंगी कई दावे करेंगी। आप क्या कहेंगे, कितना सब काम हुआ है सरकार का? इस सरकार में काम तो बहुत हुआ है, ठीक है, जनता खुश है, इतना ही है बस। विकास हुआ है आपके? हाँ, विकास हुआ है। विकास कहीं कोई कमी नहीं है? नहीं, अब कमी तो हर आदमी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती।
क्या लगता है, ये सरकार बेहतर थी या पुरानी सरकार, या कोई नई सरकार चुनने की बात? नहीं, सरकारें तो पुरानी भी बेहतर थी, ये भी बेहतर है। अब ये जनता का रुख है। दोनों सरकारें अपनी अपनी जगह है। सबका काम अपनी जगह सही है। तो विकास की बात है, खास तौर पर हम अभी इस समय पहुंच चुके हैं कानपुर चुंगी पर, और आगे बस चल रही है, सफर तय हो रहा है। बाबू जी आप बताइए, चुनाव आ गए हैं, 2022 में चुनाव है, और कितना विकास हुआ है, सरकार ने कितना किया है पिछली सरकार की वजह? सरकार बढ़िया कर रही है, विकास अच्छा कर रही है, करती रहेगी, यही है। और क्या, सभी सरकारें करती हैं। बीजेपी ने अच्छा किया है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार जो थी उससे ज्यादा काम हुआ है इस बार। अब ये पार्टीवादी वादी बात नहीं है, मतलब बीजेपी की बात कर रहा हूँ कि मतलब अच्छा काम किया है, कर रही है, ये बोल रहा हूँ। मतलब पिछली सरकार से इस बार अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम, कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई तो मुद्दा नहीं है। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई सबके लिए है। महंगाई किसके लिए नहीं? जो 2 लाख रुपया तनख्वाह लेता है उसके लिए भी महंगाई, जो बेचारा लेबरिंग करता है उसके लिए भी महंगाई है। 500 रुपये झाड़ी को पड़ता है। तो इस बार जो सरकार चुनेंगे आप लोग, तो किन मुद्दों को लेकर? सरकार आ जाएगी क्या, कोई भी सरकार आ जाएगी क्या, वो 1500-2000 रुपये तो लेबर का करनी देगी? कर सकती है? वही बोल रहा हूँ। तो इस बार जो चुनाव होगा किन मुद्दों? अब ये मुद्दे हमारे को मालूम नहीं है। आप बताइए। अरे भाई हम लोग का क्या मालूम है। मुद्दे तो होते हैं, आप लोग जब वोट डालने जाते हैं, विकास का मुद्दा होता है, महंगाई का मुद्दा होता है। महंगाई तो ही है, पहले ट्रेन का टिकट मिलता था, अभी तो ट्रेनों का टिकट नहीं मिलता है। गरीब आदमी सब परेशान हो रहे हैं। तो क्या है, सरकार बढ़िया थोड़ी है, पहले वाला था ना सही था। पहले वाली सरकार अच्छी थी। तो अच्छा ना था, खराब था, सब भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब बात थोड़ी है। तो समस्या कहाँ पे है? हैं? समस्या कहाँ है? अरे समस्या यही है, महंगाई है कम, काम भी नहीं मिलता है इधर, ना कंपनी है ना फैक्ट्री है, क्या करेंगे? अभी कहे काम करने 2 ही महीने में घर जा रहे हैं, क्या करिएगा? बात यही है। कहीं ना बस का किराया दे दो, जो कमाते हैं वो बस का किराया में लग जाता है। बढ़िया धनिक मनिक लोग चलता रहता है, जो गरीब है वो न पिरा रहा है। महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और उस मुद्दे को लेकर भी लोग इस बार वोट करेंगे। देखो, सरकार से ये उम्मीद है कि भाई नए जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, नए युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम की तरह मुड़ जाएंगे। और इतनी महंगाई में भर्ती, पता चलता है कि भर्ती 5-5 साल में भर्ती हो पाती है, एग्जाम टाइम से नहीं हो पाता है, फिजिकल टाइम से नहीं हो पाता है। जैसे यूपीएसआई का देख लो, बच्चे तैयारी कर रहे थे, बोले एग्जाम होगा, तो इसके बाद 4 महीने 3 महीने, इस बार साल में 2-2 साल लग जाता है, ऐसे करके होता है। तो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और टाइम पे काम होना चाहिए, टाइम पे एग्जाम होना चाहिए, टाइम पे हर चीज़ होना चाहिए, तब तो ठीक है, अच्छा है। सरकार योगी जी की अब आने वाली नहीं है, सपा सरकार आएगी इस बार। किसकी सरकार? सपा सरकार। अच्छा, इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? इस सरकार कोई संतोष नहीं है, क्योंकि रोजगार टाइम से नहीं मिलेगा तो क्या युवा क्या करेंगे इसके बाद? लोग तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर घर आए, उनकी माँ बाप की उम्मीदें यही रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ने गया है, वो पता चलता है फिर घर आ गए तो पढ़ाई के लेवल फिर हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई जब कंटिन्यू रहेगी तभी हम एग्जाम दे पाएंगे, तभी एग्जाम क्रॉस कर पाएंगे। आप छात्र हैं, विकास को नहीं देखते हैं? विकास कितना हुआ है पिछली सरकारों की बदौलत? कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? जब विकास का क्या करेंगे, जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, विकास को क्या करेंगे? बार 2022 के चुनाव में किन मुद्दों को लेके आप लोग वोट करेंगे, और विकास कितना हुआ है इस सरकार में? ये सारी व्यवस्थाएं जनता के ऊपर निर्भर होती हैं, और जनता के सभी लोग ज़्यादातर आजकल शिक्षित हैं, और सभी को पता है कि वर्तमान सरकार द्वारा कितने विकास कार्य कराए गए, चाहे रोड को लेकर हो या अन्य कार्य को लेकर हो या अपराध को लेकर हो। काफ़ी विकास के साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं, जिनको लेकर इस समय प्रदेश के और देश के लोग ज़्यादातर ऐसे मुद्दे थे जिन्हें वर्तमान सरकार द्वारा निपटाए गए, आज तक कोई भी सरकार नहीं निपटा सकी।
जिस पर ज्यादातर लोगों में सरकार को लेके हर्ष है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। सभी लोग प्रभावित देखे जा रहे हैं। कानपुर देहात के हैं, तो आप बताइए सरकार से कितना संतुष्ट? सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं हर तरीके से। राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है। सबसे मेन मुद्दा है राष्ट्रवाद। देश के हित में अगर काम होगा तो कोई भी पार्टी हो उसको वोट दिया जाएगा, सबसे बड़ी बात है। और क्या कहते हैं, जो बोलते हैं ना, रामवादी विचारधारा चल रही है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात ये है। और दंगे फसाद नहीं हुए इस सरकार में। महंगाई तो कोई नहीं रोक सकता है, बात की बात है। लेकिन एक ये बात है कि महंगाई कांग्रेस सरकार नहीं रोक पाई थी। इन्होंने क्या किया है, महंगाई तो नहीं रोक पाए हैं, लेकिन बदले में सुविधाएं तो बहुत सारी दी हैं। कोई किसान अगर जिसके पास एक भी जमीन का टुकड़ा नहीं, वो भी बैठ के खा सकता है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ 2 बार राशन दिया जा रहा है कायदे से, हर तरीके से हर किसान को। और क्या चाहिए खाने पीने के लिए भाई? किसान हर तरीके से खुश है। बाकी जैसे जो मुद्दे बनाए जाते हैं, आपने जो बात की राष्ट्रवाद से अभी हाल फिलहाल में किसानों के जो मुद्दे चले हैं, किसान का काम जो है, जैसे खाद मिलना, खाद बीज किसानों को मिल नहीं रहा है, तो कहाँ से विकास? ये इनकी बातें जो होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए। अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, पड़ोसी देश है, ड्राई फूड यहाँ का महंगा होगा क्योंकि वहीं से आयात होता था। अब इसमें देश का कोई दोष नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर पड़ोसी अपना संकट में या कष्ट में है तो वहाँ से जो भी आयात निर्यात होता है तो समझ लीजिए कि महंगाई तो होनी ही है। अब वहाँ पे सब रोक लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात रही कि राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है देश के लिए। आप ये समझ लीजिए, खाने को रोटी नहीं मिले, लेकिन अगर देश सुरक्षित है तो सभी सुरक्षित हैं। इस राष्ट्रवाद का मुद्दा है। पूरे शो में महिलाओं की कमी रही है। महिला, आप बताइए, गृहिणी हैं आप, और इस सरकार से कितना संतुष्ट है, क्योंकि घर आप ही चलाती हैं? हम तो बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि सब गरीबों की खप्पर हटा के छत्ते डल गई है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? किचन जो चल रही है वो महंगाई की मार नहीं झेल रही है? नहीं झेल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार गरीबों के लिए फायदा भी तो दे रही है। महंगाई मंजूर है? नहीं, महंगाई मंजूर नहीं है, बट लेकिन सबको फायदा है, ऐसा नहीं है, किसी को भी घाटा नहीं है। मंजूर है महंगाई। आप बताइए, आप छात्र हैं? हाँ, हो गई है पढ़ाई हो गई है। कितना संतुष्ट है सरकार से? संतुष्ट तो है हम। ऐसा नहीं है कि महंगाई में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ ना कुछ आम जिम्मेदार जो आम नागरिक होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साथ में लेना, है ना। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं अगर पॉपुलेशन को ही देख लें, यूपी सबसे नंबर 1 पे आता है, तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी होती है बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ हर चीज़ का ब्लेम सरकार पर डालना अच्छा नहीं है। जैसे कि सफाई हो गई, चीज़ें बहुत सारी रहती हैं जहाँ पे हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तो वही है। लेकिन अगर अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ी बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसमें हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बस इतना मैं। इस बार जो मुद्दा होगा, वोटिंग जब करेंगे तो क्या क्या मुद्दे लेके वोट करेंगे? विकास का मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा, क्या होगा? नहीं, महंगाई एक है मुद्दा है, गरीबों के लिए दिक्कत है, और इसमें आम आदमी ही फंसता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें विकास के लिए भी हम देख लें, यूपी में अगर है तो काफ़ी है। योगी सरकार ने बहुत कुछ किया हुआ है। और बेसिकली जो जातिवाद की कोई बात कर रहा था अभी शायद, तो उसमें भी है कि यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है कि अगर बीजेपी सरकार चल रही है तो उसमें कोई भी गुंडागर्दी वगैरह ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और हम लोग भी सेफ हैं, मैं भी खुद वर्किंग हूँ, तो रात में आना जाना कुछ भी सब लोग सेफ रहते हैं। सुरक्षा खास तौर पर कानून व्यवस्था जो है, यहाँ लोग बता रहे हैं कानून व्यवस्था सरकार में अच्छी रही, जिसके चलते महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं का भी कहना है। और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर, पीछे की किस तरीके से ये सरकार ने अपने 5 साल जो है निकाले हैं। आप बताइए, ये सरकार ने 2022 में चुनाव है, चुनाव सर पे आ गया है, तो खासतौर पर आप क्या पढ़ते हैं कि नौकरी करते हैं? ना पढ़ते हैं। पढ़ते हैं आप? कितना संतुष्ट है सरकार से? कोई भी संतुष्ट नहीं है। गांव में कोई विकास नहीं है, कोई रोड खराब पड़े हुए हैं, और इससे बेरोजगारी फैली हुई है, और अन्य किसान गाय आए हत्या होती हैं। गांव से हैं? हाँ, गांव के हैं। क्या हुआ विकास गांव में? गांव में कुछ विकास नहीं हुआ, जिला जालौन से है। अच्छा। हाँ। विकास में क्या गांव की सड़कें बिल्कुल दुरुस्त पड़ी है। पानी की कितनी दिक्कत है? पानी की भारी दिक्कत है, कहीं नल नहीं लगी अभी। अच्छा। पेयजल की बड़ी योजना चल रही है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, गिरी नहीं है नल। अच्छा, घर तक ही पहुंचा नहीं है। तो विकास बहुत हुआ है, कुछ लोग और हैं
आप बताइए कहाँ के हैं आप? मैं कानपुर का। आप कानपुर के हैं। कितना विकास हुआ इस सरकार में? मैं कहीं और की बात नहीं, कानपुर की बात करता हूँ। 5 साल में एक भी विकास नहीं हुआ है। 5 साल पहले जो रोड टूटी पड़ी थी वो आज भी टूटी है, वो अब बन रही है क्योंकि आज चुनाव आ गए तो अब शुरू हुई है बनना, वरना कानपुर का 1% का विकास नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी बहुत कानून व्यवस्था अच्छी है, हम मानते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बाकी तो विकास 10% हुआ है और ज़्यादा नहीं हुआ है। आप बताइए महिला होने के नाते कानून व्यवस्था किस तरीके की है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की ठीक नहीं है कानून व्यवस्था, सुनवाई ही नहीं होती जल्दी। हाँ, अगर जाओ तो पुलिस वाले ही टहलाते रहते हैं। आप कहाँ सफर कर रही हैं? हम उरई जा रहे हैं। रहने वाले कहाँ के? उरई की। उरई के रहने वाले। झांसी क्यों आए थे? झांसी पेपर देने आए। अच्छा, एग्जाम देने आए थे। तो जो विकास है, विकास तो मुद्दा रहेगा ही, साथ साथ में महिलाओं का भी कहना है कि जो सुरक्षा के नाम पर कुछ महिलाओं का कहना है संतुष्ट है, लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं उस सुरक्षा को ठीक नहीं मान रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था को। तो ऐसे में लोगों का मत जो है, समय बस चलती हुई बस में लोगों का मत जाना कि किस तरीके से विकास हुआ है, सरकार ने कितना काम किया है, और जानेंगे। आप बताइए इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, बीजेपी। बीजेपी। आप बताइए बाबू जी किसकी? आप बताइए। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी। आप बताइए। बीजेपी। आप? बीजेपी। जब तक सूरज चांद रहेंगे मोदी योगी देश में रहेगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो राय है वो विकास, खासतौर पर 2022 का चुनाव होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं विकास जो है खासतौर पर मुद्दा रहेगा, जो कि शहर का मुद्दा, गांव का मुद्दा और बुंदेलखंड में खासतौर पर पानी का मुद्दा। ये सारे मुद्दों को लेकर लोग जो है वोट के जाएंगे और इस सरकार को चुनेंगे। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।